अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम बिजनेस कोच। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जिंदगी बेहतरीन, बाकमाल और जबरदस्त गुजर रही होगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन, बाकमाल, जबरदस्त अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम ए पब्लिक स्पीकर, कि आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों आनी चाहिए और ये कितना जरूरी है और ये कितना अहम है। क्योंकि आज के इस दौर में अगर आपको सही से बातचीत करने नहीं आता, आपको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करने आता, अगर आपको अपनी बात को लोगों तक सही तरीके से डिलीवर करने नहीं आता, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे जिंदगी के किसी भी मामलात में हो, जब तक आपको सही तरीके से बात करने नहीं आएगा, जब तक आपको सही तरीके से मतलब कि लोगों को डील करना नहीं आएगा, तो कैसे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं? क्योंकि बेहतरीन गुफ्तगू जब आप करते हैं तो आपके बच्चे खुश होते हैं, आपके फैमिली खुश होते हैं, आपके दोस्त खुश होते हैं, आपके रिलेटिव खुश होते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आपके बॉस खुश होते हैं। अगर किसी आप यानी जिंदगी के हर मरहले में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। इसलिए आज जो हम और आप जो देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो दूसरे शख्स को समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी बात बोले जा रहा हूँ, अपनी बात मैं बयान करते जा रहा हूँ और अगले शख्स को समझ ही में नहीं आ रहा। हमने 2 घंटे की तकरीर की, हमने 5 घंटे की तकरीर की और अगला बंदे को, अगले सामीन को, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये इसको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं कहते, इसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं कहते हैं। आप लोग जो देखते होंगे कि कंपनियों में जो कोई मतलब कि फोरमैन होता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, उसको बेहतरीन तरीके से उनको मतलब कि उसको ट्रेन किया जाता है कि लोगों को समझाए। अपने बड़े बड़े क्राइसिस आ जाते हैं दुनिया में, तो क्या करते हैं? पब्लिक स्पीकर लेकर आते हैं। दुनिया में जो देखते हैं कि जितने पॉलिटिकल लीडर है उनको कम्युनिकेशन स्किल पे महारत होती है। इसलिए ये कम्युनिकेशन स्किल, ये पब्लिक स्पीकिंग एक ये आर्ट है, एक ये फन है। ये कोई एक दिन में, 2 दिन में नहीं आ जाएगा। ये कोई आपने किताब पढ़ लिया, कोई स्टोरी, कोई कहानी सुन लिए और एक आप अच्छे स्टोरी टेलर हो जाएंगे, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मेहनत करनी होगी। जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाफिज ही है और एक आलिम है और वो दोनों कुरान को पढ़ता है, तो बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस रहता है। यानी कि एक बंदा जो किरात को समझता है, कहाँ पे शीन है, कहाँ पे सीन है, कहाँ पे रे है और कहाँ पे जे है, इन सब चीजों को वो सही तरीके से बयान करता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स में इसलिए हम जरूरी है कि ओनली वन आपकी बात नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन है। आपके लिबास कैसे पहने हुए हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बता रहा है, आप किस तरीके से अपने हाथ के उतार चढ़ाव, किस तरीके से आप आवाज को राइज और फॉल करते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और दोस्तों, हम जहाँ पे हैं, हम जिस माहौल से हैं, जहाँ से पढ़ के लिख कर आए, हम सब ने मतलब पढ़ा है, इन सारी चीजों को ध्यान नहीं देता है। और इन सब चीजों को कैसे पता चलेगा कि हमारी कम्युनिकेटर स्किल अच्छी है, हम बेहतरीन खतीब है, हम बेहतरीन कम्युनिकेटर है, हम बेहतरीन डिलीवर है? कैसे पता चलेगा? आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर डिजिटल का दौर है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि किस खतीब की बात अच्छी है, किस मुकर्रिर की बात अच्छी है, कौन से जो लोग बयान कर रहे हैं उनकी बात अच्छी लगती है, कितने लाइक मिलते हैं, कितने शेयर मिलते हैं, कितने कमेंट मिलते हैं, कितने व्यूज मिलते हैं। इस पे डिपेंड किया जाता है। लोगों को आप किस तरीके से क्या बातें सुनाना चाहते हैं, उनकी बातों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जब तक कोई दूसरा शख्स आपकी बात नहीं समझेगा, आपकी लाइक नहीं करेगा, आपको पसंद नहीं करेगा, आपकी वीडियो को, आपके ऑडियो को, ही विल नेवर शेयर, वो ही विल नेवर टू आस्क टू हिज एनी फ्रेंड। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आज के दौर में बड़ा ही जरूरी है दोस्तों। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आ गया, बोलने का सलीका आ गया,
बात करने का सलीका आ गया। आप अपने घर में किस तरीके से बात कर सकती हैं, अपने दोस्तों में कैसे बात कर सकती हैं, कोई मीटिंग है, कोई इज्तिमा है, उनमें किस तरीके से बात कर सकती है। तो लोग हमारे यहाँ के अपने यहाँ जो मिंबर मेहराब पे लोग एक एक घंटा तकरीर करते हैं और हर जुमे को तकरीर करते हैं, लेकिन हमारे शख्स को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं हमारे अंदर तब्दीली आती है, क्यों नहीं हमारे अंदर वो बदलाव आता है? क्योंकि हमें अगला शख्स को समझ में नहीं आता है। जब तक जो कहे कि अगला शख्स को समझ में नहीं जब तक आएगा तो आपकी बात बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं, आपको किताबों का मुताला करना होगा, आपको किताबों का सही तरीके से। अगर आपने आधे घंटे की तकरीर करनी है तो कहते हैं कि 20 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि बस हमने घस्सा पीटा चीज करके, रट्टी पत्ती चीज करके। लोग आज मॉडर्न हो चुके हैं, उनको उस तरीके से समझाएंगे, बताएंगे, तब समझ में आएगा। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अगर हम आज कंपनी चला रहे हैं तो हर दिन अपने स्टाफ को समझाना होता है। ये ऐसे वैसे से नहीं समझेंगे। आज का दुनिया प्रोफेशनल हो चुका है, इसलिए हर चीज बदल चुकी है, स्ट्रेटजी बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। ये आजकल जो हम गांव गांव में घर घर में जा करके तकरीरें करना, ये इस तरीके से प्रोफेशनल नहीं है। इसलिए हमारे वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुस्लिम लेक्चरार है, इससे आप दुनिया को एक तब्दीली ला सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हम यूट्यूब पर देखते हैं कि वो पाकिस्तान से ऐसे ऐसे मुकर्रिरीन हजरात हैं जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लोग गाना को छोड़ करके तकरीर सुनते हैं। जब अब जितना बेहतरीन तरीके से आज का जो दौर है, साइंस का दौर है, फिलोसफी का दौर है, उन सारी चीजों को जब मिक्स करके देखिए कि पाकिस्तान में 10-15 ऐसे यूट्यूबर हैं जो कुरान और हदीस को अपनी बात को इस अंदाज से पेश करते हैं कि सुनने वाला लाइक शेयर उसको है। अब लोगों का रुझान क्या है कि वो फिल्मों से, वो ड्रामों से वो थक चुके हैं, वो पक चुके हैं, तो उसे बयान करने वाले नहीं है। हमारे यहाँ नेपाल में कोई एक ऐसा आलिम नहीं है जिसकी यूट्यूब चैनल हो, जिसमें प्रोफेशनलिज्म से हो। कोई ऐसा मुकर्रिर नहीं है, कोई ऐसा खतीब नहीं है जिसकी कोई यूट्यूब चैनल हो, जिसका कोई प्रोफेशनल फेसबुक हो, किसी का ब्लूटूथ हो। क्यों नहीं है? हम बात करने से, हम मतलब बात करने से, आर्गुमेंट करने से हम एक दूसरे को तो कह सकते हैं, हरा सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल का दौर है, यूट्यूब का दौर है। आज अपने मोबाइल से आप अपने घर में बैठ करके अपनी बातों को, वो जबान में वो तासीर लाइए, वो जबान में वो कंटेंट लाइए, ऐसी बातें स्ट्रेटजी बना करके, ऐसे मतलब कि अपनी लुक्स को, ये सारे इन्वायरमेंट क्रिएट करके जब आप लोगों को डिलीवर करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपको अमल करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहाँ जो मस्जिदों के अंदर देखा जाता है, जलसों के अंदर जाता है, बेतरतीब है और नहीं सलीका है, किसी भी चीज का नहीं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, जो हमारे मदरसों के अंदर, जो हमारे स्कूल के अंदर ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती है। ये आउट ऑफ द क्या सिलेबस है, ये एडवांस सिलेबस है। इन सारी चीजों के लिए आपको अलग से कोर्स करनी होगी, ट्रेनिंग करनी होगी, कोर्सेज करनी होगी, तब जाकर के ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी। और फिर इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा दोस्तों, जब आपको बात करने आता है। आज जो मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ, आज जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने कोर्सेज किए हैं, ये मैंने सीखे हैं, इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। तब जाकर के मुझ में वो एतमाद आ गया, मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया, जिसके जरिए से मैं लोगों को बताता हूँ कि बिजनेस कैसे करते हैं, कारोबार कैसे है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जब आपके अंदर खुद एतमाद ही नहीं रहेगा, तो कैसे आप लोगों को बता सकते हैं? इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और ये हमारे नेपाल में खास करके, अब मैं नेपाल से हूं तो नेपाल के अंदर इन सारी चीजों की कितनी कमियां हैं, इनको दुरुस्त किया जा सकता है, इनको बेहतर किया जा सकता है। एक भी हमारे मुस्लिम जो पब्लिक स्पीकर नहीं है, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, जो लोगों के अंदर वो जोश, वो वलवला, वो विजन, वो ख्वाब दे सके, जिसको बच्चे देख करके, न कोई बिजनेस का लीडर है, न कोई सियासी लीडर है, न कोई रिलीजियस, कोई ऐसा खतीब नहीं है मुसलमानों के अंदर, नेपाल में खास करके, जो अपनी बात को बनवा सके, जो अपनी बात कहे, जो दिल को छू जाए। हम एक दूसरे उनकी
सारी चीज जानते हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। ये सीखने की जरूरत है, ये प्रैक्टिकल की जरूरत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो बातें कर रहा हूँ, बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, जो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, ये सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिस से है, सीखने से, लर्न करने से है। मैं जानता हूँ जितने भी हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, मदरसे से पढ़ के आते हैं, वो दोबारा अपनी जिंदगी में जब कमाने खटाने का मौका आता है, वो कभी कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, कोई कोर्स नहीं खरीदते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं, अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कैसे वो एक बेहतरीन कामयाब इंसान बनेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारी रवायती चीज है वो चली आ रही है। इसलिए इन सारे पैटर्न को जब दूर करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में आपका 55% आपका पहनावा ओढ़ावा, किस तरीके से आप बात करते हैं, किस तरीके से आप अपने हाथों को, अपने बॉडी गेस्चर को, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बताता है, 55% है। उसी तरीके से 35% जो कहते हैं, आप अपनी बातों को कहाँ पे ऊपर करना है, कहाँ पे नीचे करना है, कहाँ पे ऊपर करना है, ये सारी चीजें इसकी 35% इसकी मतलब जो परसेंटेज दी गई है पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स में। उसी तरीके से 7% कंटेंट है दोस्तों। मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, ये आप पहले से जानते हैं, ये हर चीज आपको पता है। आपने हजारों लोगों से, हजारों यूट्यूब पे, हर जगह से आपने सीखा है, समझा है। तो ये कोई मैं नई बातें, नई चीजें नहीं सिखा रहा हूं। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप, आज का दौर है मतलब दोस्तों कि आज आप घर बैठे बैठे अपनी बात को, अपनी मैसेज को, अपने पैगाम को पहुंचाकर लोगों तक आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें कोई हराम नहीं है। आप एक अच्छा मैसेज दे करके, एक अच्छा पैगाम दे करके, लोगों को ये भी पता नहीं कि जूम से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, लोगों को, हम लोगों को ये भी पता नहीं कि ऑनलाइन से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये सारी चीज जब आप सीखेंगे, आज का दौर दोस्तों फिंगर पे आ गया पूरी दुनिया। आप यहाँ पे बैठ करके, आज जो हम और आप जो देखते हैं कि पूरी दुनिया ने बैन किया हुआ है इमरान खान को, लेकिन उसने घर में बैठ करके पूरी दुनिया पे मतलब कि अपनी एक छाप, एक पहचान छोड़ दिया। उसके अंदर क्या है, लीडरशिप स्किल्स है। उसके अंदर आज जितने बड़े बड़े लीडर हम जो देखते हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट के भरा है, और रोज डेली उसकी प्रैक्टिस करती हैं। तब जा करके अमेरिका के अंदर हो, जहां भी हो, यहाँ भी कतर में टोस्ट मास्टर है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है कि कैसे बात करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे गैदरिंग में बात करना है, कैसे यूट्यूब पे बात करना है, कैसे फेसबुक पे बात करना है, कैसे लाइव में बात करना है। ये सारी चीजें जब आपको पता होगा, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर सकते हैं, किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो मेरा यही मकसद है, मेरा यही पैगाम है कि जितने भी लोग नेपाल से आते हैं, आप इसकी इंप्रूवमेंट करें। आजकल हजारों कोर्सेज मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स में, पब्लिक स्पीकिंग में। इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाते हैं, इसके अंदर लिसनिंग स्किल सिखाते हैं कि हमें बोलने से ज्यादा इंसान को कहा गया कि सुने। जब आप सही तरीके से सुनेंगे, फिर आप अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे। तो इसलिए कि जो हमारे यहाँ मिंबरों में मेहराब पे बहुत सारे खास लोग करके अपने हाथ को उठाते हैं, कभी कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरीके से झाड़ते रहते हैं अपने बात को, कि आपकी बात दूसरे शख्स को समझ में आनी चाहिए, आपकी बात धीरे होनी चाहिए। बात ये नहीं होनी चाहिए कि आप कितनी जोशीले तरीके से बयान करते हैं। बात ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपकी रट्टा कितनी मजबूत है। दिस इज द नॉट मैटर। आपकी असल अहम शय ये होनी चाहिए कि जो बात, जो पैगाम, जो मैसेज जो देना चाहते हैं, वो लोगों को समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो फेसबुक से मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल को अगर बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं और मेरी टीम, हम लोग आपकी मदद करेंगे। अगर दोहर कतार में हैं तो फ्राइडे फ्राइडे हम सेशन भी करते हैं यहाँ पर कि आपके कपड़े पहनने की, जो कपड़े कैसे पहने जाते हैं, अपने टाई को कैसे पहनते हैं, कोट कैसे पहनते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है दोस्तों। जब आप सीखेंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। किसी भी मजलिस में जाएंगे, किसी बिजनेस मीटिंग में जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, जब आपको पता होगा, जब आपको सीखा होगा, तो आपके अंदर वो एतमाद होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यू में कतर में आते हैं, इन सब चीजों को उसको पता नहीं होता है, बेचारे डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो एक अच्छे
मैनेजर नहीं बन पाते, सुपरवाइजर नहीं बन पाते। यानी कि जिंदगी के हर वक्त, हर लम्हा आपको कम्युनिकेट करना होता है, एक दूसरे से बात करना होता है। बहुत सारे लोग जब आप सुनते होंगे कि यार इसकी बातें तो इतनी बेहतरीन है, वही बात रहता है, लेकिन अंदाजे बयां, आज हम जर्जिस की बात सुनते हैं, क्या सुनती है, उसके पास कोई मतलब कि अलादीन का चिराग का कोई खजाना नहीं है, को बात ऐसी बयान करती है, कोई दूसरी हदीस है, दूसरी कोई कुरान है, दूसरी दलील है, दूसरी कोई ऐसी मिसालें बयान नहीं करता है, बल्कि उसने अपनी पब्लिक स्पीकिंग को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को उसने बेहतर किया है। और वो 7% है जिसके जरिए से उसके यूट्यूब पे लाखों लोग फॉलोअर है, लाखों लोग उनकी बात सुनते हैं, चाहे वो डिजिटली हो चाहे फिजिकली हो। तो आपके अंदर ये सारी मिसालें मौजूद हैं। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, हजारों ऐसे बंदे हैं जिनको बात सुनते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन को जब आप सही तरीके से जानेंगे समझेंगे तो आप भी एक अच्छे मुखर्रिर बन सकते हैं, आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। और उनके जरिए से आपका खुद भी फायदा है, आपके समाज का फायदा है, आपके मुल्क का फायदा है, और इसी तरीके से आप पैसे भी बना सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, और उन पैसों से खुद को भी आप मुस्तफीद कर सकते हैं, और गरीब गुरबा की मदद कर सकते हैं, जिसको चाहे आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, लाइफ में अगर आपको तरक्की करना है, कामयाबी हासिल करना है, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को, पब्लिक स्पीकिंग को दुरुस्त करें, बेहतर करें, और उसकी प्रैक्टिस करें, और अपने ऑफिस में हर जगह इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा ही बेहतर और जबरदस्त मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।